पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ सामूहिक बलात्कार, पश्चिम बंगाल में दलितों को घर से भगाया गया, पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी सरकार। हमारे ऊपर पत्थरों से, जूते चप्पलों से हमले किए गए और हमें महिलाएं जो है गोश्त काटने वाला बड़ा बड़ा जो चाकू है वो दिखा रही थी कि हम तुम्हें हमला कर देंगे। टीम को घेर कर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य जिसके पास केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा यानी वाई कैटेगरी की सुरक्षा उसके पास थी, आज वो दहशत में हैं और आतिफ रशीद कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। क्या पश्चिम बंगाल में अब मिलिट्री लगाई जाएगी? जी हाँ, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त एरिया और हिंसा पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल गई तो उस टीम को घेर कर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, चाकू दिखाए और आपको बताएं उनके ऊपर चप्पलें फेंकी। उन्हीं के सामने उस व्यक्ति को मारा पीटा गया जिस व्यक्ति को एनएचआरसी की टीम ने जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया था। अब इसको लेकर आपको बताएं एनएचआरसी टीम के जो सदस्य हैं आतिफ रशीद, जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं, जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं, आतिफ रशीद, ये आतिफ रशीद एनएचआरसी टीम के सदस्य थे और जांच के लिए गए थे और इनके ऊपर जादवपुर एरिया में हमला कर दिया गया। तो इन्होंने जो बयान दिया है आतिफ रशीद ने, वो वाकई में पूरा जो बयान है वहां के बारे में जो इन्होंने घटनाक्रम बताया है, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने इतना तक कहा है कि अब स्थिति पश्चिम बंगाल में ऐसी हो गई है कि वहां मिलिट्री लगानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। और वो पुलिस जब हम वहां गए, जिनकी पूर्व सूचना डीएम और एसएसपी को हम देके गए थे, हमारे साथ वो पुलिस वहां गई जरूर, लेकिन जब टीएमसी के लोगों ने बाकायदा हमला किया उस टाइम ये पुलिस वहां से सबसे पहले भाग खड़ी हुई। ना तो प्रशासन का कोई व्यक्ति वहां रहा, ना पुलिस का रहा, और हमारे ऊपर पत्थरों से, जूते चप्पलों से हमले किए गए और हमें महिलाएं जो है गोश्त काटने वाला बड़ा बड़ा जो चाकू है वो दिखा रही थी कि हम तुम्हें हमला कर देंगे। बड़ी मुश्किल से ये तो केंद्रीय सुरक्षा बल इनकी सुरक्षा में थे, जिनकी वजह से ये बच पाए। आतिफ रशीद ये कहते हैं एनएचआरसी के सदस्य कि यदि मुझे कोई कहे कि तुम दोबारा पश्चिम बंगाल में जांच के लिए जाओ तो मैं इतनी दहशत में आ गया हूं टीएमसी के गुंडों के कि मैं अब दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम इस बार आए हैं। तो ऐसे में आम जनता का वहां क्या हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य जिसके पास केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा यानी वाई कैटेगरी की सुरक्षा उसके पास थी, उसके बावजूद उन व्यक्ति को हमला किया गया। आज वो दहशत में हैं और आतिफ रशीद कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह वहां पुलिस कर रही है, पुलिस वो कहते हैं मुझे जो मैंने जांच की है इसमें पाया है कि केवल 2% केस की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये बहुत गंभीर है कि जितनी हिंसा हुई है 98% केसों में पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। यानी वो कहते हैं कि लगभग 7,000 रेप हुए हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई हैं, 15,000 घटनाएं हुई हैं और पुलिस में रिकॉर्ड ही नहीं है। जब एसएसपी डीएम को इन्होंने फोन किया और इन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों से मिलवाइए जो हिंसाग्रस्त हों, तो पुलिस कहती है कोई है ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही दर्ज नहीं है, उनके रिकॉर्ड में ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हिंसा करने वाले टीएमसी के लोग हैं। तो ममता बनर्जी का इशारा है कि टीएमसी के लोग जो हिंसा करेंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी है। ऐसी स्थिति में कौन बचाएगा लोगों को? और इसीलिए आतिफ रशीद ने कहा है कि वहां अब सेना को ही हवाले करना पड़ेगा। तो सेना को हमने देखा जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हालत था कि वहां कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया और उसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। वहां जो लोग चले जाएं, वहां एक तरह से एक साजिश की गई कि जो देशभक्त लोग हैं उनको मारा जाएगा, जो पाकिस्तान की भाषा बोले वही रहेगा, अलगाववादी ताकतों के साथ जो मिल जाएगा वही वहां रह सकता है। पत्थरबाजी कराई जा रही है सेना के ऊपर। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के कई सारे एरिया में हमने देखने को मिला है हमें
चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, इन एरिया में, मिजोरम है, इस एरिया में चीन के बहकावे में आकर बहुत सारे युवकों को बाकायदा ये पैसे दिए गए और ट्रेंड किया गया कि आप सेना का विरोध करिए। उनको आतंकवादी बनाया गया और इस एरिया में पूरा विरोध हो रहा था। उसका एक ही तरीका फिर हल निकला कि वहां मिलिट्री लगा दी गई और मिलिट्री पुलिस की तरह वहां काम करती है। उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है। सेना के विशेष अधिकार को लेकर एक कानून है हमारे देश में जो कश्मीर में दिया गया था और जो नॉर्थ ईस्ट के कई एरिया में देना पड़ा था। तो अब ये समझा जा रहा है कि खाली सेना को तैनात नहीं करना है, वो गन लेके खड़े रहें और कोई उनको पत्थर मारता रहे, इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से विशेष उनको अधिकार दिए गए नॉर्थ ईस्ट में कि जब कोई उपद्रवी दंगा करे तो वो सेना के लोग उनको गोली भी मार सकें, ये जो आदेश मिलेगा तब जाकर कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी रुक सकती है, क्योंकि वहां पुलिस भी डरी हुई है या पुलिस मिली हुई है, दोनों ही बातें हैं। बहुत जगह पुलिस डरी हुई है, बहुत जगह पुलिस मिली हुई है और पुलिस के सामने और कोई चारा भी नहीं है। जब राज्य का मुख्यमंत्री दंगा करवाता हो, सह देता हो दंगे को मतलब, और वो दंगाइयों के बारे में कोई बयान देता ही ना हो कि भाई दंगा ना होना चाहिए, दंगा मत करो, पुलिस को आदेश ना करता हो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। और ये गुंडागर्दी पिछले 2 चरण में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी कुछ कम थी, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि अब जैसे लग गया है ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों को कि इस बार तो बस यहाँ हमें ही अपना राज करना है और जो भी यहाँ बाकी लोग हैं उनको टारगेट करें, मारे पीटें ताकि वो घर छोड़ के भाग जाएं। तो लाखों लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं, अपने घरों में नहीं हैं और वापसी इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब किसके भरोसे वापसी आए, कौन बचाएगा हमें, महिलाओं की इज्जत कौन बचाएगा, थाने में कोई सुनता नहीं। और आज एनएचआरसी की टीम जब जाकर जांच कर रही है और उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी है तो वो चौंकाने वाली है, पूरे देश के लिए चिंता की बात है। लेकिन एक आश्चर्य यह है कि इस देश का मीडिया और इस देश में इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोग, जुडिशरी के लोग सब मौन हैं इस पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर और दुर्दशा को लेकर। जम्मू कश्मीर पे भी एक समय यह हालत थी कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उनके महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, कत्लेआम किया गया, पूरा देश मौन था। क्यों था? क्योंकि लग रहा था कश्मीरी पंडित एक शब्द दे दिया गया। इसी तरह आज की डेट में आप देखिए कि एनएचआरसी के सदस्य ये जो आतिफ रशीद हैं, इनका बयान है, ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसमें ज़्यादातर लोग दलित हैं, महिलाओं के साथ जो रेप हुए हैं वो महिलाएं दलित हैं। लेकिन पूरा दलित समाजों की राजनीति करने वाले लोग वो सब मौन है। एक दलित के साथ कहीं अत्याचार हो जाए तो मीडिया भी इस तरह की खबर बनाता है, जिसका मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखबार पढ़ता हूं डेली, लेकिन अगर कहीं किसी दलित के साथ कोई अत्याचार हो जाए, महिला के साथ कुछ हो जाए, तो क्या लिखते हैं अखबार में हेडिंग में, एक दलित के साथ मारपीट। मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इस बात पे। मीडिया को ये शब्द को बैन कर देना चाहिए। मीडिया को, सरकार इस बात पे संज्ञान ले कि पिटाई पिटाई है, मेरी हो या तेरी, किसी की भी पिटाई हो। दलित की अगर पिटाई हुई तो उसको हेडिंग बनाएंगे, एक दलित के साथ पिटाई, मारपीट, दलित के साथ हिंसा, बाकी मरते रहे। मतलब पंडित पिटे तो कुछ भी नहीं और दलित पिट जाए तो बवाल। ये देश को तोड़ने वाली बात है, ये जातियों में भटकाने वाली बात है और ये बैन होना चाहिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई इस वर्ड को नहीं यूज कर रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो आज तक है, रिपब्लिक भारत है, एबीपी है, जी न्यूज है, जितने लोग हैं ये हेडिंग बनाते हैं क्या, पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ सामूहिक बलात्कार, पश्चिम बंगाल में दलितों को घर से भगाया गया, पश्चिम बंगाल में दलितों के साथ अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी सरकार। कोई वर्ड बना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो यह हेडिंग दिखाई देते आपको। इसका मतलब यह है मीडिया भी पसंदीदा चुनता है और उनकी पसंदीदा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर वहां जब अत्याचार होगा, चाहे मुस्लिम के खिलाफ चाहे दलित के खिलाफ, तब हेडिंग बनेगी, तब वो दिन रात 24 घंटे न्यूज दिखाएंगे, तब जुडिशरी के लोग भी स्वतः संज्ञान लेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत संज्ञान लेगा
और तुरंत कार्रवाई करेगा, बाकी मौन रहेंगे। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर मौन रहे, और आज आप देखिए कि जो सारा समाज मौन रहा, आज वहां जो धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर सिख समाज हल्ला कर रहा है। करना चाहिए, अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, लेकिन पूरा देश कश्मीरी पंडितों की हत्या, महिलाओं के बलात्कार और महिलाओं के निष्कासन पर मौन रहा था। तो धिक्कार है ऐसे मीडिया वालों पर, ऐसे राजनीतिक दलों पर, जो मौका पड़ने पर जब बोलना चाहिए था, जब नहीं बोलते हैं। कश्मीरी पंडित शब्द लगा दिया, इसलिए पंडित के साथ कुछ भी हो तो होता रहे। ये इस देश में क्यों हो रहा है? क्या क्या किया है पंडितों ने? इस देश की भविष्य के लिए बहुत कुछ किया, और क्या किया नहीं है दलितों ने? मतलब ये कैसी राजनीति हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जातियों में लोगों को बांटकर देखा जा रहा है। ये राजनीति 70 साल से होती रही, तो उनको हम गाली देते हैं आज के भाई कांग्रेस ने 70 साल में लोगों को जाति में बांट के रखा, लेकिन आज भी हो रहा है और इस पर मीडिया मौन है, जो आश्चर्यजनक है। ये तो भला है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने ये सब जो संगठन के लोग भी हैं, इसमें एक बदलाव किया है। और इसलिए आज आप देखिए, मानव अधिकार आयोग की जो टीम गई है, इन्होंने जो बयान दिया, इस तरह के बयान कभी आए हैं? लेकिन अब जुडिशरी बीच में आती है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो जब आज आतिफ रशीद का ये बयान आया है कि पश्चिम बंगाल में मैं भी दहशत में हूं एक बार होने जाने के बाद, तो आम जनता कैसी दहशत में होगी, और इसको बचाने के लिए सेना का लगाना जरूरी है। तो अब इस पर विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, और इसी वर्ड पे संज्ञान लेना चाहिए देश की मीडिया को। पूछें आतिफ रशीद का इंटरव्यू दिखाएं, कोई इंटरव्यू नहीं दिखाएगा। जब मैं आपको बता रहा हूं, किसी दिन सेना लगा दी गई, केंद्र सरकार ने अगर लगाई, जो कि बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार जिस दिन राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाएगा, आपको बता रहा हूं एडवांस में, आप देखना, ये सारे न्यूज चैनल जितने भी हैं, ये मुंह में माइक ठूसेंगे गृह मंत्री अमित शाह के, कहेंगे आपने क्यों लगाया राष्ट्रपति शासन, क्या मजबूरी थी? क्या आप इनडायरेक्टली ममता बनर्जी सरकार को गिराकर अपना शासन चलाना चाहते हैं? इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये आज के हालात को नहीं देख रहे कि लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर दुबके मारे फिर रहे हैं। महिलाओं के साथ सामूहिक रेप, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। पहली बार देश की आज़ादी के बाद, एक आज़ादी के समय में इस तरह के अत्याचार हुए थे, फिर कश्मीर में हुए थे, और आज पश्चिम बंगाल में हुए हैं। इस तरह की घटनाओं को लेकर अगर देश की जनता मौन रहेगी, जुडिशरी मौन रहेगी, पत्रकारिता मौन रहेगी, तो ये देश दोबारा से इससे तो गुलाम हो जाएगा। और आपको बताऊं, कोई नहीं रोक सकता इसको गुलाम होने से। तो संज्ञान लेना पड़ेगा हम सबको। और जब तक ये मीडिया नहीं जागता, जब तक ये जुडिशरी नहीं जागती, जब तक देश की सरकारें कुछ नहीं करती, तो मेरे जैसी जनता को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाएं, और तेजी से उठाएं, अधिक से अधिक वीडियो इस तरह की शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, और सरकार और जुडिशरी मजबूर हो जाए कि पश्चिम बंगाल में उनको सेना लगानी पड़े। वंदे मातरम।